हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। जिसने भी अभी तक टॉपिक की कोई वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देखे जा करके। पहले मैंने जो RS अग्रवाल वाली बुक है अपनी, उसमें हमने पहले आपको क्या बताए थे, हमने आपको बताए थे पहले एग्जाम्पल सारे, फिर उसके बाद हम लोगों के 40 क्वेश्चन तक हो गए हैं। ठीक है, कुछ वीडियोस में डिवाइडेड है, तो आप सारी वीडियो देखते हुए चलेंगे तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत आती भी है अगर मान लीजिए तो कमेंट करके बता सकता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, सर हमको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है क्लास, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रही। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फिर से उसी के आगे 40 क्वेश्चन के आगे 41वां क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन अब हम आपको लगाने के लिए देंगे क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको भी लगाने हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अब आपको लगाने रहेंगे, हम क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, आपको उसको सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बेटा, अच्छे से क्लास लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, क्योंकि सभी का बहुत लॉस हो रहा है, सभी का लॉस हो रहा है। तो सबको थोड़ा बहुत अगर आप हेल्प कर देंगे तो आपका भी कुछ नहीं जाएगा और वो बच्चे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, अगर आपने शेयर नहीं किया उसको तो वीडियो शेयर कीजिए या फिर आप चैनल का लिंक उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पूरे वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए हम लोगों का 40 नंबर तक क्वेश्चन हो गया था, 2 क्विंटल तक। उसके बाद वाला क्वेश्चन, अब देखिए उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक, 41 नंबर है, कह रहा है जो 75 ml है, 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। अब 75 ml की बात कर रहा है, अब 75 ml ऊपर रहेगा, 1.75 लीटर नीचे रहेगा। अब ये लीटर में तो इसमें 1000 से गुणा करा देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। ये दोनों कहते थे लोग, इससे तो उसमें हटा के 2 जीरो बढ़ा दिया। अब आ गया ऊपर 7500, अब देखिए 0 0 एक और कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना, 750 और नीचे बचेगा 175। ठीक है, कोई दिक्कत, ऊपर बचेगा कितना 750 और नीचे क्या बचेगा 175। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये 5 से काट देते हैं तो 5 से कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा शायद, 15 से नहीं कटेगा बेटा, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटिए कितना आएगा 250, सॉरी 5 से काटेंगे 150 आएगा और नीचे 5 से काटोगे कितना, 5 3 15 और 5 आ गया ना। अब फिर से 5 से काट दीजिए तो 25 से कट जाएगा। अब ऊपर कितना जाएगा 60 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो 15, रुक जाइए कुछ गलती हो रही कहीं पे हमको लगता है, हाँ यहाँ पे बेटा 30 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम लोग कैसे काटेंगे, हम लोग काटेंगे 5 से तो 7 आ जाएगा, 30/7, 7 चौक 28, 2/7। ठीक है बेटा, कितना परसेंटेज है, 4 सही 2/7 परसेंटेज है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 41 नंबर क्वेश्चन था। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने % है, क्या 30 कुंटल। अब देखिए आपको इसमें पता होना चाहिए जो आपका कुंटल होता है। ठीक, 1 कुंटल में कितने kg होते हैं, 1 कुंटल में 1000 kg होते हैं, 100 kg होते हैं, 100 kg होता है। 1 कुंटल में कितने kg होते हैं, 100 kg होते हैं। जबकि 1 मीट्रिक टन में कितने kg होते हैं, बताइए कमेंट करके बताइए, 1 मीट्रिक टन में कितने kg होते हैं। क्यों बेटा, 1 मीट्रिक टन में कितने kg होते हैं। तो देखिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा, जो यूनिट है, यूनिट अगर आपको नहीं आएगी तो आपको वीडियो सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चीज़ें क्वेश्चन सही समझ में नहीं आएंगे। तो यूनिट समझने के लिए क्या करना है आपको, आप देखिए जैसे हम लोगों को 1 kg होता है, 1 kg में ग्राम पढ़ाए जाते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब उसी प्रकार से कुंटल में कितने किलोग्राम होंगे, 100 किलोग्राम होंगे। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम। मीट्रिक टन की बात करते हैं, 1 टन की बात करते हैं, मतलब जिसको हम लोग टन बोलते हैं वो मीट्रिक टन होता है। अगर मीट्रिक टन की बात करते हैं, मीट्रिक टन में 10 क्या होते हैं, क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं और 1000 मतलब 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं। जो 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल में कितने 100 kg होते हैं, जबकि 1 मीट्रिक टन में 1000 kg होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ 30 क्विंटल, जो 30 क्विंटल है उसमें
30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंटेज है। अब देखिए 30 कुंटल है तो ये कुंटल वाला सही रहेगा, 42 नंबर है। 30 कुंटल में दिया गया, क्विंटल में। अब नीचे वाला दिया गया था मीट्रिक टन में, कितने मीट्रिक टन था, वो मीट्रिक टन था 2 मीट्रिक टन, कितना 2, तो 2 मीट्रिक टन था। तो 2 अब देखिए मीट्रिक टन को क्विंटल में हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब मीट्रिक टन में कितने होंगे, 1 मीट्रिक टन, एक और फार्मूला लिख लेते हैं, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, कितना होता है 10 क्विंटल, ठीक। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 मीट्रिक टन दिया गया ना, 2 मीट्रिक टन दिया गया, 20 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 20, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बस इसका 100 भाग दे दो, कितना जाएगा 1.5 इंटू 100 हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से 150, ठीक है। कितने परसेंटेज है बेटा, ये इसका 150 परसेंटेज आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बात समझ में आपको अच्छे से। 43 नंबर देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 43 नंबर कह रहा है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा, और ये बता सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी आपको कैसे लग रही है, ठीक है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, साफ साफ ये दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पे कोई भी परेशानी हो कमेंट करके बताइए, आपकी वो परेशानी अगले वीडियो में दूर हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, अंडर रूट के अंदर कह रहा है 80 का 7.2, अंडर रूट के अंदर 80 का 7.2 परसेंटेज, तो ये परसेंटेज हटा के 0 0 0 काट दिया, 8 से कटेगा नहीं, लेकिन 4 से तो कट जाएगा, यहाँ 25 आएगा और यहाँ कितना आएगा बेटा, जब 4 से कटोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखो 72 दूना 144/25, अब 144 किसका होता है 12 का, और 25 किसका होता है 5 आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं, कितना जाएगा 12/5, ठीक। अगर भिन्न में कह रहा होगा तो ये सही है, अगर भिन्न दशमलव में कह रहा होगा तो कितना आएगा बेटे, क्या देखिए कितना था 2.4, अगर डेसिमल में होगा तो कितना आएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक, जल्दी नोट कर लीजिए। और अच्छा लग रहा बेटा लाइक किया करिए, ठीक है, जरूर लाइक किया करिए अधिकतर बच्चे, क्योंकि कल बेटा कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं, गलत बात है। आप लोग रोज़ पढ़ा करिए, पता नहीं ऐसा आदत क्यों डाल दी है कि हम एक दिन में बैठ के 4 वीडियो देख लेंगे, ठीक, ऐसा मत करा करिए, ठीक है। जैसा हमने 11th 12th वाले में क्या चल रहा है, 11th 12th वाले में हम 2 दिन बाद वीडियो प्राइवेट कर देते हैं, हम सोच रहे हैं आप लोग वाले में भी यही कर दें, ताकि जिसको देखनी है 2 दिन में देख ले, फिर उसका प्राइवेट कर दें, ठीक। ऐसा करवाना चाहते तो आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हाँ सर ऐसा कर दीजिए, बढ़िया रहेगा, हम लोग रोज़ रोज़ पढ़ लेंगे, ठीक। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि कुछ बच्चे जो बाद में जुड़े उनका लॉस हो पहले वाले का ना, इसलिए सही से रोज़ रोज़ पढ़ लिया करिए, जो भी टॉपिक आकर उसको अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है, प्रैक्टिस किया करिए अच्छे से। नोट कर लिया होगा आपने ये 43 तक, आ गया होगा समझ में आपको। फोर्टी 44 देखते हैं। तो 44 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 44 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर देने पर तथा हर में 8% की कमी कर देने पर। अब देखिए ये अलग कर सकते हैं आप लोग, भाई ये अलग कर सकते हैं, ठीक। 15% की वृद्धि की गई है किसमें, अंश में, और हर में कितनी की गई है 8% की कमी की गई है। कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या थी। अब देखिए कौन सा नंबर है 44 है। किसी भिन्न के अंश में 15% की क्या करी गई है वृद्धि, और नीचे 8% की कमी है। 15% की वृद्धि करेंगे 115 हो गया, 8% की कमी करेंगे 92 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बराबर में, बराबर में दिया गया है 15/16, 15/16। इसको सॉल्व करके ए भी निकालना है, ये आप करोगे, हम नहीं बता रहे हैं, आंसर बताना है आपको, टाइप करके कमेंट करके बताना है आंसर कि क्या आएगा, ठीक है बेटा। 45 नंबर देखिए, 45 नंबर कह रहा है यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हों तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंटेज याद करिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, कोई तीसरी संख्या होगी, हमको क्या करना है उससे। अब पहली वाली संख्या 130% ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 130, और दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है 140, मतलब 40% ज़्यादा है। पहली वाली 30%, दूसरी 40% ज़्यादा है। तो कह रहा है कि तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी % ज़्यादा है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंटेज बताना है। दूसरी संख्या देखिए, तो दूसरी जो संख्या थी भाई साहब और पहली संख्या थी, देखते हैं। तो दूसरी संख्या में क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 130% पहली वाली ज़्यादा है और ये 140 ज़्यादा है,
मतलब 40 और 30% ज़्यादा थी, ठीक है, ऐसा बोल रहा था। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंटेज, मतलब पहली ऊपर रखनी है दूसरी बाद में रखनी है, तो पहली ऊपर रखिए और दूसरी बाद में रखिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। 0 से 0 काट देंगे, बचेगा क्या, 1300 में 14 से भाग देना है, 7 आ जाएगा, ऊपर काटोगे तो कितना आएगा 6, 50, अब 7 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा बताइए, 7 9 63, बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बटे 7, ठीक है। कितने परसेंटेज होगी, 92 एंड 6/7, ठीक है, 92 सही, 6/7, 2%। अब देखिए इसके बाद 46 नंबर कह रहे हैं, कौन था 45 था, 46 देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2 मतलब 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। देखिए पहली संख्या क्या कह रहा है, देखिए 46 आ जाएगा नीचे। अब जो पहली संख्या है वो कितनी ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है। अब 12.5 को लिखोगे अगर तुम सही से तो 12 दूनी कितना होता है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% ज़्यादा है। 25/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से किया जाए तो 12.5 लिखा था तो हम लोग इसको यही तो ऐसे भी तो लिख सकते थे 112.5, ठीक है, ये आ जाती संख्या। अब दूसरी संख्या 25% ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। अब 25% ज़्यादा है तो कितना आएगा 125, कोई दिक्कत तो नहीं आता, कितना 112.5 और आता है 125। अब कह रहा है इसके बाद कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंटेज, पहली ऊपर रखनी दूसरी बार नीचे रखनी, पहली ऊपर रखो 112.5 और दूसरी नीचे रखो 125, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। दशमलव हटा दिया, ऊपर से 0 लगा दिया, कितना आएगा 1125/1250, ठीक। ये तो कट जाएगा 25 से काट देते सीधे, 25 को 100, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, इसको काटोगे 25 पंचे 125 0, 9/10, यही तो आएगा 9/10। और परसेंटेज में था तो 100 से गुणा करा लेंगे, कितने परसेंटेज है 90%, कोई दिक्कत तो नहीं, कितने परसेंटेज आया 90% आया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चल रही है, आराम से आ रहा होगा समझ में आपको, ठीक। उसके बाद कह रहा है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा, 1/2%, ठीक है। 47 नंबर देखते हैं, 1/2% का दशमलव में मान 1/200 हो जाएगा, 200 के भाग देंगे तो 200 पंचे होता है, कितने जीरो कमी है, 3 जीरो कमी आंसर, ठीक है बेटा, ठीक। 1000 होता है यहाँ पे, कितना होता है 1000 होता तो सही होता, लेकिन 1000 नहीं है, 1000 ना हो करके 1 दिया गया, तो कितने जीरो कम है, 3 जीरो कम है, इसका मतलब 3 अंक पे दशमलव आएगा, खत्म, एकदम सिंपल मेथड चलता है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद 48 नंबर देखते हैं हम लोग। 48 नंबर क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ये तो मैंने बताया तो क्वेश्चन एकदम एग्जाम्पल वाला है, 10% कम है, कितने % कम है 10, तो उसकी बची कितनी होगी, 100 में से 90 कर देंगे, 100 में से 10 कर देंगे इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या आ जाएगा 10/90 और ऊपर 100 से गुणा हो गया, ठीक है, परसेंटेज में यही आएगा। अब देखिए इसको काट देंगे 9 बार कितनी बार जाएगा, 11 बार चला जाएगा ना, 11 सही 1/9%, कितने % कम है 11 सही 1/9%। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था एकदम, जिसने भी अभी तक एग्जाम्पल वाली क्लास नहीं देखी है, आपने एग्जाम्पल वाली क्लास नहीं देखी है तो बेटा आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम्पल वाली क्लास देख करके आप यहाँ पे आए हो तभी हम इतनी जल्दी कर रहे हैं, ठीक, ताकि आपको तो पता ही है कि कैसे होना है, क्योंकि आपने एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं, कॉन्सेप्ट सारे आते ही हैं आपको, बस आपको केवल प्रैक्टिस करनी है जल्दी, ठीक। तभी हम एक ही क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन डाउट वाला हो तो वो भी यहाँ सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम आपसे कैसे पूछ सकते हैं, ठीक, यही तो एक है कि हम पूरा बता दें तो आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। तभी बोलते हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाए, ठीक है। 48 के बाद 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% ज़्यादा है, समझिए ये क्वेश्चन भी 25% ज़्यादा है, मतलब प्लस करना है, 25% ज़्यादा है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है, एकदम सिंपल चल रहा है भाई साहब, ज़्यादा कितना हो आप 25 ज़्यादा हो, कितने में ज़्यादा हो, 100 में 25 ज़्यादा हो तो 125 × 100, अब 25 से इसको काटोगे 5 आएगा, 5 से इसको काटो 20 आएगा, आंसर कितना जाएगा 20%, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। जिसने अभी तक किताब भी, जिसके पास किताब भी नहीं, हमने बताया था किताब की भी फ्री ऑफ कॉस्ट
हमने लिंक दे रखी है, उस पर जाइए, आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लगा लीजिए क्वेश्चन। जहाँ कहीं भी डाउट हो कमेंट करके आप बता दीजिए, ठीक। सबसे बढ़िया आपकी क्लास चल रही है, अगर आप देखा जाए सही से आप पढ़ना चाहते हैं तो, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको चाहे कोई कुछ भी पढ़ा देगा, ठीक है, आपको समझ में ना आने वाला, ठीक है। जिनको पढ़ना है उनके लिए बहुत बढ़िया 49 नंबर तक ये हो गए, एग्जाम्पल देते थे पूरे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको अच्छे से। जिनको नहीं पढ़ना है उनके पास 50 बहाने, बोला जाता नहीं बात, जिनको नहीं आना है, जिनको नहीं करना है, जिनको सिलेक्शन नहीं लेना, उनके पास 50 बहाने। आज हमने नहीं पढ़ा, आज हमको नींद ज़्यादा आ रही थी, आज हमको ये हो गया, आज हमको वो हो गया, ये सब बहाने उनके रह लेते हैं, ठीक। लेकिन जिनको पढ़ना होता है, ठीक, कहाँ उनको रात को नींद ही ना आए, वो आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिनको चिंता होती है वो पढ़ते रहते हैं, और जिनको चिंता नहीं होती वो बहाने ढूंढते रहते हैं कौन कि आज कौन सा बहाना बनाया जाए ना पढ़ने का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। क्लास कैसी लग रही बताइए ज़रूर। ठीक है, चलिए हो गया होगा 49 तक। अब उसके बाद 49 के बाद आगे देखते हैं। कम से कम एक क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन जा रहे हैं क्लास में, तो आपके मज़े की भी एक्सरसाइज हो जाती होगी और मज़े का रिवीजन भी हो जाता होगा, ठीक। कि इतना तो है कि आप थोड़े समय आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए 49 के बाद 50 नंबर। ए किया है बी किया से 30% अधिक है तो बी किया है कितनी का में करना है आपको, 50वां नंबर, ठीक है। कह रहा है ए किया है बी किया है से 30% ज़्यादा है, ज़्यादा है, समझ रहे हैं, ज़्यादा है, कम नहीं, ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा लगेगा। अभी हमने 49 नंबर बताया, सेम ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। तो 50वां नंबर आपको करना है 30% ज़्यादा वाला, ठीक। उसके बाद 51वां नंबर कह रहा है कि अनिल की हाइट दीपक की हाइट से 60% अधिक है, या बता दे रहे हैं बेटा, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर देखिए आप ही आलस करते हो, हम लोग क्यों ना करें, ठीक है। तो 50वां नंबर क्या कह रहा है, देखिए 30% ज़्यादा है। जब 30% ज़्यादा है, 30 ऊपर नीचे 130 × 100 खत्म, 0 से 0, 300/13 कटेगा है नहीं, 13 से भाग दे दो, 13 दूनी 26, 40 आएगा, 13 3 39, 1/13, ठीक है, ये परसेंट है। 51वां नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 51वां नंबर कह रहा है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। अब 60% ज़्यादा है तो 60/160 × 100, 0 0, 600/16 कट सकता है, ये तो 4 से काट देते हैं, 8 से कट जाएगा बेटा, ठीक है। 8 से 56, 40 आएगा, 75 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 75/37.5% आएगा, ठीक है। 51वां भी हो गया आपका, कितना आएगा, 37.5%। उसके बाद देखिए 52वां नंबर क्या कह रहा है। तो 52वां नंबर कह रहा है एक्स वाई से 10% ज़्यादा है, तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम होगा, फिर वही क्वेश्चन, 10% है ज़्यादा, तो 52 10% ज़्यादा है, 100/11, 100/11 क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/11, ठीक है, 11/99, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। चलिए 53 नंबर देखते हैं। ए किया है बी किया है से 20% कम है, तो बी किया है ए से आई से कितने अधिक है, ए किया है बी किया है से 20% कम है, ठीक है। 53 नंबर है, अभी करेंगे आप, ठीक। हमने बोल दिया है फिर से क्वेश्चन आपको। 53 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किया है बी किया है से 20% कम है। कितनी कम है, 20% कम है। जब कम दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए कम वाला एक बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगी। 20% कम बोलना है, तो 20% कम, ऊपर 20, नीचे 100 में से 20 घटाओगे 80 × 100, अब 20 चौको 80, 4 से 100 काटो कितना आएगा, 25%, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर आ गया है 53 का भी। 54 का देखते हैं। 54 में कह रहा है कि ए किया है बी किया है से 25% कम है। 25% कम हो गया तो 75 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 25, 25 से 75 काटोगे 3 आएगा, 100 में से 3 का भाग दोगे, 33 सही है, 1/3% इसका राइट आंसर, ठीक है, हो गया है ये भी। उसके बाद 55वां देखते हैं। ए किया है बी किया है से 50% कम है। 50% कम है तो इसका मतलब है कि बी किया है ए किया है कि कितने परसेंट है। अब ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। 54 बता दिया अभी हमने, ठीक। 55 देखते हैं, 55 ही नंबर है ना ये भैया, ठीक है। ए किया है बी किया है से 50% कम है। अब ये 50% कम दी गई है, अब कम है तो इसका मतलब 50 ऊपर, नीचे 100 में से 50 लेस करोगे, 50 × 100, 0 0 क्या बचेगा, 500, 500 में से 5 से भाग दे दोगे, कितना जाएगा, 100%। 56 देखते हैं, 56, ठीक।
56 कह रहा है ए का 60% बी का 3/4% हो तो ए और बी में अनुपात चाहिए। ए का 60%, ए का 60%, बी का 3/4 हो, ये तो कह रहा है बी का कितने हो 3/4 हो, तो ए और बी में अनुपात चाहिए मेरे को। ठीक है, तो देखिए 0 0 काटा, 6 से काटोगे 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 3 से 3 काट दोगे, 3 से 3 क्या करोगे काट दोगे, तो क्या बचेगा ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 4 आंसर। 57 नंबर देखते हैं। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। देखो कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, वो संख्या x मान लीजिए, आ रहा है ना x 34%, x में 34 अगर जोड़ेंगे तो वो आता किसके बराबर है, वो आता है 740 का 35% के बराबर। किसके बराबर, 740 का 35%। 0 0 काट दिया, ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 7 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो इसको काटोगे 2 से, कितनी आएगा 35 दूना 70 और 37 दूना 74। ठीक है, तो x + 34 बराबर 7 7 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 3 21 4 25, 34 घटाओगे उधर जाएगा तो 34 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए वहाँ 5 आएगा पीछे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 नहीं 2 225 आ गया। ये संख्या तो आ गई 225, संख्या आ गई ना, संख्या कितनी आएगी 225। बट अभी क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, कह रहा है कि इसका बताना है मेरे को 2/5 भाग कितना होगा, कितना 2/5, तो 225 का 2/5 कर लेते हैं यहाँ बगल में, 5 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 5 से, 5 चौको 20, 55 25 90, आंसर कितना आ जाएगा 90, इसका क्वेश्चन आ 90। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ अच्छे से, क्लास सही चल रही है। ठीक, नोट कर लीजिए 57 तक होगा अपने। पर मिनट पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मिनट, वही बताते हुए आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है उतनी देर में, हमको बताना भी है और आपको समझना भी है। 1 मिनट में समझिए 1 क्वेश्चन सॉल्व होगा, कितनी तेज़ चल रहा है ना अपना। ठीक है, 57 हो गया, नोट कर लिया होगा, और आपको नोट भी करना रहता है। ठीक, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए बेटा, ठीक है, ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाएँ आपकी बदौलत। अब देखिए क्या कह रहा है, समझिए इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उन क्वेश्चनों में हम लोगों को ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। दिमाग ज़्यादा लगाओगे आपका दिमाग क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, तो दिमाग नहीं लगाइए, एकदम सिंपल करिए। कह रहा है 58 नंबर में किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार वृद्धि के बाद कितने रुपए की मूल्य में वृद्धि होगी। अब देखिए पहली बार दुकानदार में क्या किया कि देखा ये चीज़ की कमी हो रही है तो 10% की वृद्धि कर दी, तभी अचानक से लॉकडाउन लग गया तो उसने 10% की और वृद्धि कर दी। समझ रहे, ऐसा हो ही रहा है, आप तो रियल लाइफ में देख रहे हो ना। ठीक है, तो 10 रुपये की चीज़ है वो कितने में बिक रही है, वो 10,000 में बिक रही है। ऐसी चीज़ें ना कि 1,000 रुपये वाली चीज़ 10,000 रुपये में बिक रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ठीक, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सबसे बढ़िया हम यही बताएंगे आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं फिर से। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% के मूल्य अधिक करके बेचा गया था, फिर उसके बाद दुकानदार का मूड खराब हुआ और उसने 10% और बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ा दिया तो अब बताइए उसका मूल्य टोटल कितने % बढ़ गया। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कैसे लगा सकते हैं हम लोग। 58 नंबर है सर, ठीक है, 58 नंबर है क्वेश्चन। तो 58 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 1 मिनट। ठीक, 58 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। 58 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 10% की वृद्धि करनी थी, 10% की वृद्धि पहली की, फिर बाद में 10% की वृद्धि करती, तो 2 बार 10% की वृद्धि की ना। तो इसको कैसे करते हैं 58 नंबर को, ये इसकी इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। प्लस का 10, फिर प्लस का 10, फिर प्लस 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 होता है 10 × 10/100। ये हमने बताया था जब आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई वाला क्वेश्चन बता रहे थे, तब हमने बताया था आपको अच्छे से, ठीक है, कि 10 10 10 10, अब ये कट गया, 1 बचेगा, यहाँ 10 10 20 हो जाएगा, और 20 + 1 तो कितना आएगा, 21% की टोटल वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बेटा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले 10 बढ़ाया बाद में 10 बढ़ाया, ऐसा करोगे तो बेटा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा
और हमको मेरे पास इतना समय पेपर में नहीं होता है, ठीक। हम लोग को कम से कम समय में क्वेश्चन करने रहते हैं। तो 10% की वृद्धि करी थी, अब 10% से हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आ रहा होगा समझ में अच्छे से। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 58 के बाद 59 नंबर क्या कह रहा है। 59 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की वृद्धि। वाह वाह वाह, पहले 10% बढ़ाया, फिर बाद में उन्होंने 20% बढ़ा दिया, ठीक। तो बताइए टोटल नहीं रुकिए, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33% हो तो प्रारंभिक मूल्य बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करी गई है, ठीक, तथा इसके बाद 20% की वृद्धि की गई है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33% हो, अंतिम मतलब जो बाद में उसने मूल्य बढ़ाया है वो कितना है, 33% है, तो बताना है प्रारंभ में मूल्य कितना रहा होगा। ये ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको एकदम आराम से कर सकते हैं, कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं चल रही है, ठीक। देखते हैं कह रहा है, देखो अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट कैसे हो सकता था, समझिए मेरी बात ध्यान से। हम लोग पहले 10% की बढ़ा लेते, फिर 20% की बढ़ा लेते, 20 और 10 को क्या आ जाता, 20/100 कर लेते हैं। तो कितना जाता बेटा यहाँ से, 20 और एक सॉरी बेटा 30 और प्लस का 2 आ जाता ना, यहाँ से ये कट जाता 2 आ जाता, तो 32 आता। कितना था, 32। समझ रहे हैं आप बात ध्यान से, कितना आ जाता, 32 आ जाता। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जो बाद में इन्होंने वृद्धि करी है वो 33 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य बताना था कि पहले कितना मूल्य था। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रारंभिक मूल्य निकालना, और प्रारंभिक मूल्य इससे निकलेगा है नहीं। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एकदम सिंपल बेसिक ट्रिक करेंगे। कैसे, देखिए पहले 10% बढ़ाया तो 110 हो गया होगा भाई। पहले देखिए सबसे पहले 100 रहा होगा। फर्स्ट बार जब इंक्रीज़ किया है हमने, कितना किया है, 10% का। जब 10% का किया है तो 110 हो गया होगा। और जब सेकेंड टाइम किया है हमने इंक्रीज़, तब 10 का कितना 20% किया है। अब देखिए यहाँ से इसको समझ में आता है अच्छी तरीके से, उसको पता है क्या करना है। 110 का पहले 110 का 20% निकालेंगे, 110 का 20% निकालेंगे, कितना आएगा, 22। अब देखिए 22 आया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 10 बढ़ा था और यहाँ पे कितना बढ़ा है, 22 बढ़ा है, तभी कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। देखिए 132 अपना भी आ रहा था, 32 इसमें भी आ गया, ठीक है। तो बाद में वृद्धि कितने की हुई है अपने क्वेश्चन में, 22 की हुई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 की वृद्धि नहीं हुई है, ये कह रहे हैं कि 33 की वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है, 33 रुपये की। तो 22 जो है वो किसके बराबर होगा, 33 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर होगा, 33/22 के बराबर होगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। 3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना बेटा, 3/2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि प्रारंभ में मूल्य कितना होगा उसका, ठीक। अब 22 का मूल्य दिया गया है तो 100 का मूल्य निकाल लें। किसका मूल्य निकाल लें हम लोग बेटा, 100 का मूल्य निकाल लें। अब 100 का मूल्य निकालोगे अगर इसमें, क्योंकि हमको 100 पता है ना, कितना पता है 100 का निकालोगे 3/2 × 100। अब 2 से काटोगे कितना आएगा, 50। कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 दिया 150 रुपये। तो इसका मतलब कितना रुपए की होगी, पहले वो रही होगी 150 रुपये की, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार ठीक है। अब इसमें क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज की कंफ्यूजन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य मतलब जब दूसरी बार हमने बढ़ाई थी वो वाले मूल्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको ज़रा नोट कर लीजिए 1 मिनट में, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा था हम लोगों से कि जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य मेरे क्वेश्चन में 22 था, वो कह रहा था 33 है, तो हमने उससे पूरा निकाल लिया 150 रुपये। बट अब देखिए समझिए, अब इसमें जो 4 ऑप्शन उसमें 150 नहीं आ रहा है, ठीक। इसका मतलब है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ये नहीं कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, मतलब अंतिम जो मूल्य बचा है, आप समझिएगा ये बात ध्यान से, अंतिम जो मूल्य बचा है वो 132 रुपीज़ है,
सॉरी 33 रुपीज़ है। कितना है? 33 रुपये है। जो अंतिम क्या है समझिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन में 150 आंसर होता तो बेटा यही डेफिनेटली सही होता, क्योंकि अंतिम जो मूल्य बढ़ाया है उसने वो 33 बोला है, ना कि ये बोला है कि अंतिम जो अंतिम मूल्य हो गया उसका वो 33 हो गया, ऐसा नहीं बोला है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बोला है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा सही से तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ये जो 132 है इसको बराबर करेंगे तो हम लोगों का बुक वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए 132 को बराबर किया किसके? 33 के। एक बराबर होगा 33/132 के, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 33 सही, 33 यही तो आएगा। देखिए आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 33/132 इंटू 100। अब देखिए 33 132 को अगर काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा। अब ये कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में। ये चला जाएगा 25 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 25, जो कि बुक में आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया बात समझ में। तो बुक की लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सी सही होनी चाहिए थी कि अंतिम मूल्य उसका हो जाता है 33 रुपये। अगर अंतिम मूल्य 33 रुपये कहता तो ये आंसर सही था, लेकिन उसने बोला है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, तो ये आंसर सही है, लेकिन ये बुक में नहीं आ रहा है आंसर, या नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो हम वही लगाते, ठीक, ये ना लगाते, क्योंकि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य बोला है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य किसके बराबर होगा? ये जो हमारा 22 निकला था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिए। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, लैंग्वेज में पेपर में दिक्कत नहीं होती है, बुक में कभी कदार प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, हल्की सी, ठीक, 2-3 साल पुरानी बुक है, तो उसमें हो सकता है अब जो नई बुक आई हो उसमें सही होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आप कहाँ लॉकडाउन में लेने जाए बुक, आ गया होगा समझिए 59 तक। तो आज हम लोग के 60 क्वेश्चन तक रखेंगे, 60 क्वेश्चन के बाद की क्लास कल होगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को कमेंट करके बताएं, आपको क्लास अच्छी लग रही हो लाइक करके जाइएगा। ठीक है, पूरा बेटा वीडियो देखा करिए, पूरा, आपका सारे डाउट दूर हो जाएंगे, आपको आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे अच्छी बात तो ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है बेटा, प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो 60वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कह रहा है कि 20% और 5% की 2 छूट दी गई है। ठीक, 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस प्रकार के बट्टों के समतुल्य होंगे? अब देखिए, जो बट्टा होता है, बट्टा को डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे बिग बाज़ार में आप जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि 50% ऑफ प्लस 50% ऑफ, तो ये उनकी ट्रिक होती है। अगर आप ऐसा मानते हो कि 50% और 50% है तो 100% की छूट मिल रही है, तो बेटा आप एकदम बेवकूफ़ हो। आप क्या, वो फ्री में दे देगा आपको आइटम। ठीक, कोई भी चीज़ लेनी है आपको फ्री में देगा, भैया आप आइए मेरे यहाँ फ्री से ले जाइए, क्योंकि आपने जो पैसे हैं आपने जो अपना घर है जहाँ पे आप रहते हो वो मेरे नाम कर दिए, इसलिए हम आपको फ्री में देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक, ये सब फर्जी की बातें हैं। वो लोग देखो, बिजनेसमैन में यही तो होता है, बिजनेस में क्या होता है, दिमाग लगाता है आदमी, वही यहाँ पे ये लोग लगाते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 20% और 5% 2 छूट दी गई, 20% की पहले दी गई, दूसरी 5% की। अब किसी को लग रहा होगा कि सर 25% की छूट मिल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बेटा ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 60वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो कह रहा है 20% की छूट दी गई है, जब छूट देता है तो माइनस की होगी ना, क्योंकि घट रहा है, उसमें घटता है, तो माइनस का 20 और कितने परसेंट की? 5% की। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 × 5/100। वही कर रहे हैं बेटा जो अभी तक करते आए। जब वृद्धि में कर सकते हैं तो घटाने में भी कर सकते हैं, घटाने में कर सकते हैं तो वृद्धि में भी कर सकते हैं, एकदम सिंपल चल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ माइनस का 25 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा? 20×5 100, 100/100, तो माइनस का 25 प्लस का 1 बराबर माइनस का 24%। यही आएगा आपका लास्ट डिस्काउंट। ठीक, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? अपना 25%, 24% का डिस्काउंट। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं। जिसको क्लास अच्छी लगी हो लाइक करके जाए, आपको समझ में आ रहा है टॉपिक लाइक करके जाए। ठीक, आपको कोई भी बहाना कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक, तो आप लाइक करके जाइएगा यहाँ से। और दूसरी बात, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आप वो भी आराम से क्या कर पाएँ, वो भी आराम से पढ़ पाएँ। और अपनी जो ST वाली क्लास थी, संडे की स्पेशल क्लास, जिसने अभी तक नहीं देखी है देख ले जा करके। ठीक, बहुत बेहतरीन क्लास थी, आपको मज़ा आ जाएगी समझने का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग को स्ट्रेटेजी बनानी पेपर में करने के पहले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक वीडियो को यहीं रख सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बुक नहीं डाउनलोड करिए, बुक डाउनलोड करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।